चलिए जल्दी से लाहौर अधिवेशन देख लेते हैं और लाहौर अधिवेशन के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पे चर्चा करेंगे। और पहले हम लाहौर अधिवेशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले विस्तारित रूप में आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पे चलेंगे और उसका आंसर भी कराते चलेंगे। तो पहली बार पूर्व स्वराज की मांग 1921 में अहमदाबाद के अधिवेशन में हसरत मोहानी द्वारा किया गया था। ये पढ़ा चुके हैं आपको, कब पढ़ाए थे? और सहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो पहली बार पूर्व स्वराज की मांग 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हसरत मोहानी द्वारा किया गया था, पर यह स्वीकृत नहीं किया गया। 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया और यह प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया, पर अमल में नहीं आया। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसके द्वारा किया गया? हसरत मोहानी द्वारा किया गया, पर यह स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद 1927 ईस्वी में के मद्रास अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया, यह स्वीकृत भी हो गया, पर इसे अमल में नहीं लाया गया। अमल में किस लिए नहीं लाया गया? क्योंकि गांधी जी ने इसे अमल में नहीं लाने दिया। ठीक है, पुनः 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य बना पूर्ण स्वराज। दो बार पूर्ण स्वराज जो था, एक बार तो अमल में नहीं लिया गया, दूसरी बार अमल में लिया गया पर वो लागू नहीं हुआ, स्वीकृत हो गया। पुनः 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य बना पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यहाँ पर गांधी जी ने भी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को समर्थन दे दिया। इससे पहले गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया था। पहली बार हसरत मोहानी द्वारा लाया गया, पर वो स्वीकृत ही नहीं हुआ। दूसरी बार स्वीकृत हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के फटकार के कारण वो अमल में नहीं लिया गया। तीसरी बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में लाया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो स्वीकृत भी हो गया और जिसे गांधी जी ने स्वीकार भी कर लिया और समर्थन भी दे दिया। 1930 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू कभी भी किसी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किए थे, पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किए। और उसी अधिवेशन में यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा, 29 होगा, ठीक है, क्या हो गया? 29 होगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक गणतंत्रवादी हूँ और राजे महाराजे में मेरी कोई आस्था नहीं है। उन्होंने क्लियर कह दिया कि राजा महाराजा में मेरा कोई आस्था नहीं है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेजों को भी कह दिया, अप्रत्यक्ष रूप से राजे महाराजे को भी कह दिया। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है और 31 दिसंबर 1929 को ही निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। इसी अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि जन आंदोलन जो चलेगा अब गांधी जी के नेतृत्व में चलेगा। तो क्या क्या देखे? 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गया, ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1931 को यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। और इसमें क्या हुआ कि जो जन आंदोलन चलाया जाएगा वो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गुलाम भारत में प्रथम बार रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। ठीक है, क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गुलाम भारत में प्रथम बार रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। यह निर्णय कब लिया गया था? 31 दिसंबर 1929 को
रात में क्या निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और जो आंदोलन चलेगा वो गांधी जी के नेतृत्व में चलेगा। भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता ध्वज फहराया गया। भारत बोलिए या गुलाम भारत बोलिए, ठीक है। पहली बार कब झंडा फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया। जबकि विदेशों में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 1907 में। भारत में 26 जनवरी 1930 को फहराया गया, जबकि विदेश में कब फहराया गया? 1907 को ही फहरा दिया गया था। किसने फहराया था? भीखाबाई जी गामा द्वारा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में फहराया गया था। इसीलिए मैडम भीखाबाई जी गामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीखाबाई जी गामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो क्या देखें हम? तो यहाँ हम क्या देखें? देखिए, भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का ध्वज फहराया गया, जबकि विदेशों में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय किसको जाता है? मैडम भीखाबाई जी गामा को जाता है। 1907 में फहराया गया। कहाँ फहराया? जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में फहराया। इसलिए मैडम भीखाबाई जी गामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अब समय आ गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 का कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थी? पूर्ण स्वराज। क्या था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। लाहौर अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थे? पूर्ण स्वराज। किसने कहा था मैं एक समाजवादी हूं, मैं एक गणतंत्रवादी हूं और राजे महाराजे में मेरी कोई आस्था नहीं है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? मैं एक समाजवादी हूं, मैं एक गणतंत्रवादी हूं और राजे महाराजे में मेरी कोई आस्था नहीं है। गुलाम भारत में प्रथम बार स्वतंत्रता का ध्वज कब फहराया गया? तो कब फहराया गया? 31 अक्टूबर 26 जनवरी 1930 को। कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को। कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार स्वतंत्रता का ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। कहाँ? रावी नदी के तट पर, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता का ध्वज कहाँ फहराया गया? रावी नदी के तट पे फहराया गया। किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? बताइए। तो भीखाबाई जी गामा को। भीखाबाई जी गामा को, ठीक है। क्रांतिकारियों की माता किसे कहा था? भीखाबाई गामा को कहा जाता। जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में कब राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में भीखाबाई जी गामा द्वारा कब राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? 1907 ईस्वी में। और इंडिया में कब फहराया गया? 30 में, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। और अगर अभी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।